जिंदगी एक सफर है जिसमें सुख और दुख दो पहिए की तरह चलते हैं। अगर सिर्फ एक पहिया हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। सोचिए, अगर जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख होता, कोई दुख न होता, तो क्या हमें सुख की कीमत पता चलती? क्या हमें खुशी की असली गहराई महसूस होती? शायद नहीं। इसी तरह अगर सिर्फ दुख ही होता तो जीने का क्या मतलब रह जाता? कई बार हम दुख के समय टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दुख स्थायी नहीं होते। जब रात कितनी भी गहरी हो, सूरज जरूर निकलता है। जैसे ही आप अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं, उस पर विचार करते हैं, आप महसूस करेंगे कि वह आपको कुछ सिखाने आया था। हर दुख के पीछे एक संदेश छिपा होता है, कभी धैर्य का, कभी आत्मनिरीक्षण का, कभी नए अवसरों को पहचानने का। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति को कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। अब्राहम लिंकन को ही देख लीजिए, कितनी बार वे असफल हुए, पर अंततः अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बने। महात्मा गांधी, जो एक साधारण व्यक्ति थे, कितनी बार अपमानित हुए, संघर्ष किया, लेकिन अंत में पूरी दुनिया ने उनके सत्य और अहिंसा के मार्ग को स्वीकार किया। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने दुख को समझा, उसे अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। अगर आज हमें कोई दुख मिल रहा है तो वह भी जरूर किसी कारण से आया है। हो सकता है वह हमें मजबूत बनाने के लिए आया हो, हमारी सोच बदलने के लिए आया हो, या हमें किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हो। यह बात भी सच है कि जब कोई दुख से गुजरता है तभी वह दूसरों के दुख को बेहतर समझ पाता है। बिना दुख के करुणा और संवेदना की असली पहचान नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं कि सुख अपने कर्मों से मिलता है और दुख अपनी गलतियों से, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कई बार बिना किसी गलती के भी दुख आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शिव कृष्ण ज्ञान में। आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। तो बिना समय गवाए आइए इस कहानी को शुरू करते हैं, और बिना किसी विशेष प्रयास के भी सुख मिल जाता है। यह सिर्फ कारण और परिणाम का खेल है। जो आज हो रहा है वह हमारे अतीत के फैसलों और हालातों का परिणाम है, और जो हम आज चुनेंगे वही हमारा कल बनाएगा। इसलिए जब भी दुख आए उससे भागिए मत, उसे ध्यान से देखिए, समझिए और अपने जीवन में उसे एक शिक्षक की तरह अपनाइए। और जब सुख आए तो अहंकार मत पालिए बल्कि विनम्र रहिए, क्योंकि यह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है, जहां सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जैसे दिन और रात, जैसे धूप और छांव, इन्हें स्वीकार करना ही सही मायने में जीना है। जब हम जिंदगी को इस नजरिए से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर घटना, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम किसी भी स्थिति को स्थायी मान लेते हैं। अगर सुख है तो लगता है कि यह हमेशा रहेगा, और अगर दुख है तो लगता है कि अब इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। कभी गौर किया है, जब हम छोटे थे और कोई खिलौना टूट जाता था तो हमें लगता था कि दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन कुछ समय बाद वही खिलौना हमें याद भी नहीं रहता। ठीक वैसे ही जिंदगी में जो परेशानियां आज बहुत बड़ी लग रही हैं, कुछ समय बाद वे इतनी मामूली लगेंगी कि हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हमने उनके लिए इतना तनाव क्यों लिया था। यह भी सच है कि कुछ दुख ऐसे होते हैं जो गहरे होते हैं, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। किसी प्रियजन को खो देना, विश्वासघात का सामना करना, या कोई ऐसा नुकसान जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे दुख आसान नहीं होते, लेकिन फिर भी समय के साथ हम उनमें भी कुछ अर्थ खोज सकते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी हानि झेली, उन्होंने ही आगे चलकर दुनिया को कुछ नया दिया। उदाहरण के लिए हेलन केलर देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। असल में दुख हमें हमारी क्षमता से परिचित कराते हैं। जब हम एक कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। हमें पता चलता है कि हम सहन करने की, लड़ने की और आगे बढ़ने की कितनी शक्ति रखते हैं।
लेकिन यह तभी संभव है जब हम हार मानने के बजाय हर परिस्थिति से सीखने की मानसिकता विकसित करें। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो खुद से यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह सोचिए कि मुझे इससे क्या सीखना है। जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे तो पाएंगे कि दुख भी एक नए दृष्टिकोण का द्वार खोलते हैं। वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि नया बनाने आए हैं। याद रखिए, सुख और दुख दोनों ही अनिवार्य हैं, क्योंकि बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं और बिना सुख के दुख का कोई अंत नहीं। इसलिए जब भी जीवन आपको किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां आगे का रास्ता धुंधला लगे, तो घबराइए मत। बस शांत बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस सफर को समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर उतार चढ़ाव जिंदगी के सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है, जिसे जीना ही असली समझदारी है। और यही समझदारी हमें एक अनोखी शांति देती है, एक ऐसा संतुलन जो बाहरी हालातों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। क्योंकि जब हम जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर मोड़, हर ठहराव और हर तूफान के पीछे एक गहरी योजना छिपी होती है। अगर हम प्रकृति को ही देखें तो हमें यही संदेश मिलेगा। समुद्र की लहरें कभी तेज उठती हैं, कभी शांत हो जाती हैं। मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप खिलती है, कभी बारिश होती है, तो कभी ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन क्या समुद्र लहरों से डरकर बहना बंद कर देता है? क्या सूर्य बादलों के आने से चमकना छोड़ देता है? नहीं, वे बस अपनी लय में चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बदलाव अस्थायी है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो भी परिस्थिति है वह स्थायी नहीं है। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। लेकिन यहां एक गहरी बात छिपी है। अगर हम सिर्फ अच्छे समय की प्रतीक्षा करेंगे और बुरे समय से भागने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा बेचैन ही रहेंगे, क्योंकि बदलाव तो निश्चित है। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार कर लें तो हम जीवन की लय में बहने लगते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम नदी में तैरने जाते हैं और धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब हम धारा के साथ बहते हैं तो हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। ठीक वैसे ही जीवन में भी जब हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जब हम हर चीज अपने हिसाब से चाहने लगते हैं तो संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे सुख हो या दुख, तो हम उसके साथ सहज हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कठिनाइयों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में कुछ सीखने के लिए होता है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नतीजों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन फसल कब और कैसी होगी यह मौसम और प्रकृति पर निर्भर करता है। किसान अपना काम करता है, लेकिन धैर्य भी रखता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें अपने हिस्से का प्रयास करना है, लेकिन धैर्य और विश्वास भी रखना है। अगर आज मुश्किलें हैं तो कल रास्ते भी बनेंगे। अगर आज दुख है तो कल नई रोशनी भी आएगी। लेकिन यह तभी होगा जब हम भरोसा रखें और जीवन की इस यात्रा को समझने की कोशिश करें। तो अगली बार जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, एक पल ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या यह स्थिति मुझे तोड़ने आई है या मुझे मजबूत बनाने? जब आप इसे इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आया है। इसलिए निराश मत होइए, जीवन की गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही इसके पहिए हैं। बस खुद को इस सफर के लिए तैयार रखिए और इसे पूरे विश्वास और धैर्य के साथ जीते जाइए। और यही समझदारी हमें एक अनोखी शांति देती है, एक ऐसा संतुलन जो बाहरी हालातों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है। क्योंकि जब हम जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर मोड़, हर ठहराव और हर तूफान के पीछे एक गहरी योजना छिपी होती है। अगर हम प्रकृति को ही देखें तो हमें यही संदेश मिलेगा। समुद्र की लहरें कभी तेज उठती हैं, कभी शांत हो जाती हैं। मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप खिलती है, कभी बारिश होती है, तो कभी ठंडी हवाएं चलती हैं। लेकिन क्या समुद्र लहरों से डरकर बहना बंद कर देता है? क्या सूर्य बादलों के आने से चमकना छोड़ देता है? नहीं, वे बस अपनी लय में चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बदलाव अस्थायी है
यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो भी परिस्थिति है वह स्थायी नहीं है। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। अगर हम सिर्फ अच्छे समय की प्रतीक्षा करेंगे और बुरे समय से भागने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा बेचैन ही रहेंगे, क्योंकि बदलाव तो निश्चित है। लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार कर लें तो हम जीवन की लय में बहने लगते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम नदी में तैरने जाते हैं और धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब हम धारा के साथ बहते हैं तो हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। ठीक वैसे ही जीवन में भी जब हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जब हम हर चीज अपने हिसाब से चाहने लगते हैं तो संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, चाहे सुख हो या दुख, तो हम उसके साथ सहज हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कठिनाइयों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में कुछ सीखने के लिए होता है। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नतीजों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन फसल कब और कैसी होगी यह मौसम और प्रकृति पर निर्भर करता है। किसान अपना काम करता है, लेकिन धैर्य भी रखता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें अपने हिस्से का प्रयास करना है, लेकिन धैर्य और विश्वास भी रखना है। अगर आज मुश्किलें हैं तो कल रास्ते भी बनेंगे। अगर आज दुख है तो कल नई रोशनी भी आएगी। लेकिन यह तभी होगा जब हम भरोसा रखें और जीवन की इस यात्रा को समझने की कोशिश करें। तो अगली बार जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, एक पल ठहरिए, खुद से पूछिए, क्या यह स्थिति मुझे तोड़ने आई है या मुझे मजबूत बनाने? जब आप इसे इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आया है। इसलिए निराश मत होइए, जीवन की गाड़ी चलती रहेगी, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही इसके पहिए हैं। बस खुद को इस सफर के लिए तैयार रखिए और इसे पूरे विश्वास और धैर्य के साथ जीते जाइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।